अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज फिर एक बहुत प्यारी सी हदीस लेकर आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, आप सबको इस बारे में पता भी होगा, लेकिन आज बहुत दिल किया कि आप सबसे इस बारे में शेयर किया जाए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहते हैं कि एक बार का वाक़या है कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह से रिवायत करते हुए कहते हैं कि मैंने फ़ातिमा ज़हरा से सुना है कि वो फरमा रही थी कि एक दिन मेरे अब्बा जान रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, सलाम हो तुम पर ए फ़ातिमा। मैंने जवाब दिया, आप पर भी सलाम हो अब्बा हुज़ूर। फिर आपने फरमाया, मैं अपना जिस्म में कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ। मैंने अर्ज़ की, बाबा जान खुदा न करे जो आप में कमज़ोरी आए। आपने फरमाया, ए फ़ातिमा मुझे एक यमनी चादर लाकर ओढ़ा दो। तब मैंने यमनी चादर ले आई और मैंने वो बाबा जान को ओढ़ा दी और मैं देख रही थी कि आपका चेहरा मुबारक चमक रहा है, जिस तरह 14वीं रात को चाँद पूरी तरह चमक रहा हो। फिर एक लम्हा ही गुज़रा था कि मेरे बेटे हसन वहाँ आ गए और बोले, सलाम हो आप पर ए वालिदा मोहतरमा। मैंने कहा, तुम पर भी सलाम हो ए मेरी आँखों के तारे और मेरे दिल के टुकड़े। वो कहने लगे, अम्मी जान मैं आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे नाना जान रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर हसन चादर की तरफ बढ़े और कहा, सलाम हो आप पर ए नाना जान। ए खुदा के रसूल, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं? आपने फरमाया, तुम पर भी सलाम हो ए मेरे बेटे और ए मेरे हौज़ के मालिक, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस हसन आपके साथ चादर में पहुँच गए। फिर एक लम्हा ही गुज़रा होगा कि मेरे बेटे हुसैन भी वहाँ आ गए और कहने लगे, सलाम हो आप पर ए वालिदा मोहतरमा। तब मैंने कहा, और तुम पर भी सलाम हो ए मेरे बेटे, मेरी आँखों के तारे और मेरे कलेजे के टुकड़े। इस पर वो मुझे कहने लगे, अम्मी जान मैं आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जैसे वो हमारे नाना जान रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशबू हो। मैंने कहा, हाँ तुम्हारे नाना जान और भाई जान इस चादर में हैं। बस हुसैन चादर के नज़दीक आए और बोले, सलाम हो आप पर ए नाना जान, सलाम हो आप पर ए वो नबी जिसे खुदा ने चुना है। क्या मुझे इजाज़त है कि आप दोनों के साथ चादर में दाखिल हो जाऊं? आपने फरमाया, और तुम पर भी सलाम हो ए मेरे बेटे और ए मेरी उम्मत के शफाअत करने वाले, तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तब हुसैन इन दोनों के पास चादर में चले गए। इसके बाद अब्दुल हसन अली इब्न अली तालिब अबू तालिब भी वहाँ आ गए और बोले, सलाम हो आप पर ए रसूल खुदा की बेटी। मैंने आप पर भी सलाम हो ए अबुल हसन, ए मोमिनों के अमीर। वो कहने लगे, ए फ़ातिमा मैं आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ, जैसे वो मेरे भाई और मेरे चचाज़ाद रसूल खुदा की खुशबू हो। मैंने जवाब दिया, हाँ वो आपके दोनों बेटों समेत चादर के अंदर हैं। फिर अली चादर के करीब हुए और कहा, सलाम हो आप पर ए खुदा के रसूल, क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी आप तीनों के पास चादर में आ जाऊं? आपने इनसे कहा, और तुम पर भी सलाम हो मेरे भाई, मेरे कायम मुकाम, मेरे जानशीन, मेरे अलमबदार, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस अली भी चादर में पहुँच गए। फिर मैं चादर के नज़दीक आई और मैंने कहा, सलाम हो आप पर ए बाबा जान, ए खुदा के रसूल, क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊं? आपने फरमाया,
اور تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی اور میری کلیجے کی ٹکڑی، میں نے تمہیں اجازت دی تب میں بھی چادر میں داخل ہو گئی۔ جب ہم سب چادر میں اکٹھا ہو گئے تو میرے والد گرامی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے خدا، یقیناً یہ ہے میرے اہل بیت، میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے۔ جو انہیں ستائے وہ مجھے ستاتا ہے، اور جو انہیں رنجیدہ کرے وہ مجھے رنجیدہ کرتا ہے۔ جو ان سے لڑے میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے صلح رکھے میں بھی اس سے صلح رکھوں گا۔ میں ان کے دشمنوں کا دشمن اور ان کے دوستوں کا دوست ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب، حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے جو اہل بیت ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوئے، کیسے ملے، کیا واقعہ تھا، کیسے چیزیں ہوئیں، ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں۔